ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ओम। गीता में हम लोग 16वें अध्याय में हैं और इस समय कृष्ण भगवान हमको आसुरी संपत्ति के बारे में बता रहे हैं, जो कि 7वें श्लोक से शुरू हुआ है। आसुरी संपद यानी वो कैरेक्टर, वो चरित्र, वो जीवन शैली जिसमें तमोगुण प्रधान होता है। और राक्षसी संपद वो चरित्र है, वो जीवन शैली है जिसमें रजोगुण प्रधान होता है। जब तमोगुण प्रधान होता है तब एक व्यक्ति द्वेष प्रधान होता है। उसके अंदर वो हावी होता है घृणा, क्रोध दूसरों के प्रति। ऐसा जो व्यक्ति है वो समाज को नुकसान पहुंचाता है और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को भी नीचे ले जाता है, पतन पे ले जाता है। इसलिए तामसिक जीवन शैली वो है जो एक व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से नीचे ले जाएगा, पतन की ओर ले जाएगा। जबकि राजसिक जीवन शैली क्या है? इसमें एक व्यक्ति राग प्रधान होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सेल्फिश होता है, स्वार्थी होता है। वो सीधे सीधे समाज को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए उसका नीचे जाना नहीं होता आध्यात्मिक रूप से। वो सीढ़ी में नीचे नहीं जाता क्योंकि वो सीधे सीधे समाज को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए नीचे नहीं जाता। लेकिन क्योंकि वो सेल्फिश है, स्वार्थी है और उसके अंदर सिर्फ यहां पर अर्थ काम वाली इच्छाएं हैं, भौतिकवादी व्यक्ति है, जीवन में सब पैसा कमा के मजा करना चाहता है, आध्यात्मिकता नाम का कोई चीज नहीं है। तो यहां पर एक राजसिक व्यक्ति भी है जो आध्यात्मिक रूप से नीचे नहीं जाता सीढ़ी में, लेकिन आध्यात्मिक विकास का कोई आशा नहीं है। यानी कि एक आध्यात्मिक ठहराव आ जाए। आध्यात्मिक ठहराव मनुष्य के जीवन में अगर हो जाए तो वो सबसे हानि की वाली चीज है। क्यों? क्योंकि देखो, मनुष्य का जन्म हमको क्यों मिला है यहाँ पर? ये बहुत विलक्षण है, ये बहुत मूल्यवान है। इसलिए हमको इसका उपयोग बहुत सोच समझ कर और महान उद्देश्य के लिए करना चाहिए, महान लक्ष्य के लिए करना चाहिए। ये बहुत मूल्यवान है ये जन्म। और जन्म तो मूल्यवान है, साथ में ये बात समझ लीजिए कि पूरा उम्र जो हमको मिला है उसमें काम का जो उम्र है ना पूरे जीवन में, वो थोड़ा सा होता है। काम वाली जो उम्र होती है, काम नहीं यानी कामना नहीं, काम मानी जो यूजफुल, उपयोगी उम्र होती है। भर्तहरि जी वैराग्य शतकम लिखते हैं, उसमें एक श्लोक लिखते हैं, आयु वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रो तदर्थम गतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धा परम बालत्व वृद्धत्वयोः शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादिभिर्नीयते जीवे वारी तरंग भंग चपले सौख्यम कृत प्राणी। द लाइफ ऑफ ए मैन वो 100 साल तक सीमित है। उस समय जब उन्होंने लिखा था तो एवरेज लाइफ 100 साल की रही होगी। आधा तो रात को चला जाता है और बाकी आधा जो है वो बचपन या बुढ़ापे में चला जाता है, या फिर बीमारी में चला जाता है, दुखी होने में चला जाता है,
परिस्थिति खराब है, समस्या आ जाती, उसमें चला जाता है, दूसरों की सेवा करने में चला जाता है। अब बताइए क्या सुख मिलने वाला है ऐसे नश्वर जीवन से? हं? ये तो एक पानी के बुलबुले से भी ज्यादा अनिश्चित है ये जीवन। 100 साल मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जी रहा है, 50 साल तो रात को चलेगा, और 50 में से 25 साल जो है वो बचपने में चला गया, जिसमें हमको पता ही नहीं होता क्या अच्छा है क्या खराब है। और दूसरा एक भाग बुढ़ापे में चला गया, वो बुढ़ापे में हम जानते तो हैं क्या सही है क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बुढ़ापा आ गया, अब करने लायक नहीं रह गया। तो 50 चला गया। और 12.5 साल जो है वो दूसरी दूसरी चीजों में चला गया, बाकी 12.5 साल भी चला गया, 50 25। आज के समय पर ले लो तो 75 साल। ज्यादातर समय खांसी सर्दी पेट में दर्द है, बाकी कोई चीज है, सेवादिभिर नियते, सेवादिभिर, और बाकी समय में बहु प्रकार का सेवा हम यहाँ पर देखते हैं, वैराइटीज ऑफ सर्विसेज। और आजकल तो एक चीज और ऐड कर दीजिए कि ना ज्यादातर समय अगर बाहर कोई काम करने जाएंगे ना, हमको लाइन लगाने में चला जाता है। तो भर्तृहरि जी क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो हमारा काम का उम्र होता है ना, उपयोगी उम्र, जो बहुत मूल्यवान भाग है हमारे उम्र का, वो बहुत कम है, थोड़ा सा है। और उसमें भी अगर एक ठहराव आ गया, आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ, तो सोचिए कितनी बड़ी हानि हो गई। तो ये जो राजसिक लोग हैं ना, वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तामसिक लोग अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण भगवान बहुत कठोर रूप से निंदा करते हैं ऐसे लोगों की। भगवान निंदा कर रहे हैं, सोच लीजिए क्या बात होगी। 19वें श्लोक में उन्होंने बोला, जो हमने पिछले क्लास में देखा, कृष्ण भगवान ने बोला कि क्योंकि जो ऐसे लोग हैं, वो लोग अपना ये जो वंडरफुल ह्यूमन लाइफ है ना, उसका उपयोग प्रॉपरली नहीं करते, सही तरीके से नहीं करते। इसलिए मैं ये निर्णय लेता हूं कि ना उनको ये शरीर अब दूंगा ही, उनको तुच्छ शरीर दे, अगले जन्म में तुच्छ शरीर दूंगा। अगर क्यों मालूम है? क्योंकि ना बंदर के हाथ में नारियल दे दिया मैं। बोलते हैं ना बंदर को कुछ दे दो तो क्या करेगा, नारियल दे दो तो उसको समझ में नहीं आएगा ना। यानी कि किसी एक अनपढ़ जिसको पैसे के बारे में पता नहीं, कोई बच्चा है कोई, उसको 1,000 रुपया दे दो, वो तो फाड़ के फेंक देगा ना, उसको क्या पता 1,000 रुपया क्या चीज है, 500 रुपया क्या चीज है। हाँ, उसको चॉकलेट दे दो, 5 रुपया का चॉकलेट दे दो तो वो ले लेगा बड़ा, और उसको फेंक देगा, 500 रुपया का नोट फेंक देगा, उसके काम का नहीं होगा, चॉकलेट ले लेगा। हाँ? तो इस तरह बंदर क्या जाने, बाकी आगे आप जोड़ लीजिए। भगवान यही समझ लेते हैं कि ये जो कपड़ा दिया है इसको, जो शरीर दिया है, ये इसका महत्व नहीं जानता, ये बंदर है, इसने अपने मनुष्य शरीर का दुरुपयोग किया है, इसलिए अगला जन्म, अगला जन्म तब बंदर बना दो, आसुरी योनि दे दो। आसुरी योनि यानी ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें ना धर्म पुरुषार्थ नहीं होगा, मोक्ष पुरुषार्थ तो संभव ही नहीं हो पाएगा। या तो बड़ा तुच्छ मनुष्य का जन्म होगा, हाँ? अफ्रीका के किसी गरीब देश में जन्म हो जाएगा जहां सनातन धर्म है ही नहीं, तो उसको धर्म और मोक्ष के बारे में पता नहीं चलेगा, और ऊपर से गरीबी भी है। तो एकदम कैसा जीवन जिएगा आप सोचिए। या फिर अमीरी तो मिल जाएगी, अमेरिका में जन्म हो जाएगा, कनाडा में जन्म हो जाएगा, ऐसा यूरोप में जहां पर सनातन धर्म नहीं है, धर्म मोक्ष के बारे में पता ही नहीं। या फिर ना भगवान सोचेंगे तो और भी खराब व्यक्ति है, चलो इसको पौधे का जन्म दे देता हूं। या फिर ना नीचे वाला जन्म दे देता हूं, नीचे के लोकों में। नीचे का लोक सब कौन सा है? 14 लोकों में से अतल, वितल, थुतल, रसातल, महातल, तलातल, पाताल में भेज दूंगा। इसलिए अर्जुन, तुमको जो ये जीवन मिला है ना, इसको हल्के में मत लो। हाँ?
यहां तक हमने देखा। आगे फिर अब हम 20 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। आसुरीं योनिमापन्नाः आसुरियो मापन्नः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि बुरा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय मा प्राप्तेय कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। ततो यां मम गति। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ऐसे लोगों के ऊपर तरस खा रहे हैं, हाँ? अरे कैसे लोग तरस खा रहे हैं, सोचो। भगवान तरस खाए तो क्या हाल है, हैं? ऐसे भौतिकवादी आसुरी लोग एक बार वो नीचे फिसलना शुरू करते हैं ना, तो भंवर में फंस जाते हैं और उससे वापस निकलना बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? अगर हमने अपने कर्म करने की स्वतंत्रता का उपयोग सही तरीके से नहीं किया, उसका दुरुपयोग किया, गलत दिशा ले ली, तो दो चीजें हो सकती है। पहला चीज ये है कि गलत जो कर्म कर रहे हैं वो पाप पैदा करेगा, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा उससे भी खराब चीज क्या है, हर एक कर्म जो है ना वो वासना बनाता है। हम कुछ भी कर्म करते हैं ना, वासना बना रहा है हमारे अंदर। हमारा झुकाव उसकी तरफ होते जा रहा है। कैसा हम करते हैं, कैसा हम बोलते हैं, कैसा हम सुनते हैं, किस प्रकार के लोगों के साथ हम रहते हैं, वैसे ही वासनाएं अंदर बनती है। हाँ? और मन में ना ये क्षमता होती है कि किस प्रकार से हमको ना लत लगता जाए, जो भी हम कर रहे हैं उसका लत लगता जाएगा। मन में ये कैपेसिटी होती है हैबिट बनाने की, आदत बनाने की, हैबिट हो जाता है। कुछ भी चीजें हम कुछ दिनों तक करते हैं ना, वो हैबिट फॉर्म हो जाता है। और आप गूगल मीट पर रोज क्लास करिए, वो भी हैबिट हो जाता है। लेकिन वो अच्छा हैबिट है वो होना चाहिए। हाँ? तो मन में ना, देखो ये क्षमता है, वो शुभ वासना भी बना सकता है ना। हमको वासना ही बनाना है तो हम क्यों नहीं शुभ बनाते, अच्छे वासना क्यों नहीं बनाते, अच्छा आदत क्यों नहीं बनाते। मन की ये क्षमता कैपेसिटी है उसमें शुभ वासना बनाने के लिए। आप एक तरह का खाना खाते जाइए, रोज रोज आपका एक हैबिट बन जाएगा। जो लोग सात्विक खाना खाते हैं ना, कहीं भी जाएंगे तो वो डिमांड करेंगे बिना प्याज लहसुन का है ना, हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। हाँ? तो वो डिमांड करेंगे, हैबिट बन गया ना, अच्छा हैबिट बना। हाँ? एक तरह का हम ड्रिंक पीते हैं, वो हैबिट बन जाता है। गूगल मीट में गीता क्लास में आते हैं, हैबिट बन जाता है। लोग बोलते हैं सुनते हुए हमको, स्वामी जी जिस दिन क्लास नहीं होता ना अच्छा नहीं लगता। हाँ? ये तो वंडरफुल हैबिट है। ये हैबिट बनाना चाहिए कि क्लास ना हो तो अच्छा ना लगे। हम ये बोल रहे क्यों मालूम, हम निश्चित करना चाहते कि आप लोग आए। हम श्योर हो जाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आप लोग जाए तो शुभ वासना का विकास कीजिए। तो एक बार ये वासना बन जाती है ना, तो ये वासना मेरे जीवन पर हावी होने लगती है, वो मेरे जीवन को चलाने लगती है। मेरा जो इच्छा शक्ति है वो, उसका योगदान कम होने लगता है। जैसे जैसे हम उम्रदार होते जाते हैं, वासना हावी होती जाती है। और अगर हम अशुभ वासना बनाते जाएंगे तो वो बाद में जाकर पावरफुल होते जाएंगे और दे विल कॉन्कर माई फ्री विल, मेरे कर्म करने की स्वतंत्रता को जीत लेगी, वो उस पर जीत हासिल कर लेगी। इतना वो पावरफुल होती है वासना। मेरा बुद्धि, मेरा विवेक शक्ति, ये सबको वो हर लेगी वासना। और उस समय हम चाहेंगे भी ना कि हम बदले, हम कर नहीं पाए। हम लोग बोलते नहीं है कभी कभी कि नहीं स्वामी जी हम ये करना तो चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कर नहीं पाते। नए साल का निर्णय लेते हैं, नए साल में हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, लिख के भी रखते हैं, और हम क्यों नहीं कर पाते बताइए।
उस समय हमारी इच्छा शक्ति है भी ना, तो वो दब जाती है, वासना ऊपर आ जाती। भगवान ने इच्छा शक्ति तो दी है, लेकिन हम कर नहीं पाते। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? किस पर दोष डाले? उसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमने ही ये वासनाओं का विकास किया ना। और बाद में जाकर वो फ्रैंकेस्टाइन बन जाती है। फ्रैंकेस्टाइन क्या होता है मालूम है? फ्रैंकेस्टाइन होता है एक काल्पनिक चरित्र है ना? वो क्या होता है कि एक वैज्ञानिक होता है, काल्पनिक किताबों में है, सही में नहीं है। हाँ, तो वो वैज्ञानिक क्या करता है, एक व्यक्ति मर जाता है ना, उसके लाश को उठाकर वो उसमें कुछ केमिकल उमिकल डालकर इलेक्ट्रिकल चार्जेस लगाकर उसको जिंदा कर देता है। तो वो ऐसा बन जाता है ना, एक खिलौने की तरह, एक गुलाम की तरह, उसको जो बोलेंगे वो करेगा, अपना सोच नहीं सकता वो। फ्रैंकेस्टाइन है, अपना सोच विचार खत्म। जो उसको मालिक बोलेगा सामने खड़ा वही करता है। और कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, ऐसे जो आसुरिक लोग हैं ना, वो आसुरी वासना बना लेते हैं, यही करते करते, इस तरह का कर्म करते करते ऐसे वासनाओं का विकास कर लेते हैं। और क्योंकि ऐसे वासनाओं का विकास कर लेते हैं, हम इसको फिर से रिपीट करते, फिर से वही कर्म करते हैं। कोई भी आदत आप बनाएंगे, पहला सिगरेट जब पीते हैं तो वो तो हम अपनी इच्छा से पीते हैं ना, हमारी इच्छा शक्ति है। उसके बाद उसका आदत बनते जाता, वासना, हाँ, हाँ, फूकने का वासना, दूसरी बार, तीसरी बार, और अब वो सिगरेट मुझे खींच रहा है अपनी तरफ। हमारी जो इच्छा शक्ति है उसका जो योगदान है कम से कम होता जाता है। और अगर हम कुछ दिनों तक 100 से भी ज्यादा सिगरेट पी लेते हैं, कुछ महीने तक, कुछ साल तक, तो उस सिगरेट को लेकर ना हमारा जो इच्छा शक्ति है, जो विल पावर है, वो जीरो हो जाता है, जीरो। वो से बाहर नहीं आ सकता, अगर आना चाहे तो भी। सिगरेट के सामने अब उसका बस चलता ही नहीं। नशे के सामने अब उसका बस चलता ही नहीं। तो हम जो भी कर्म करते हैं ना, उसमें ये क्षमता होती है कि वो ना आदत बना दे। हाँ? तो जैसा आदत बनाना ना, वैसा कर्म कीजिए रोज रोज, वो आदत बन जाएगा। आदत बनाना बहुत आसान है, छोड़ना मुश्किल है एक बार बन गई तो। इसलिए ये एक आपके हाथ में हथियार है, आदत बनाना। इसका उपयोग आप अपने अनुकूलता के लिए कीजिए, आध्यात्मिक विकास के लिए कीजिए ना। इसलिए तो बोलते हैं मन नहीं है ना तो भी जप करो रोज। हाँ, बच्चों से जप करवाते हैं, जबरदस्ती बैठ के करो ही। ना मन हो मन कर लो, भगवान का नाम जप लो। हाँ, हाँ। वो वेद पाठशाला आदि में जाएंगे आप, बच्चे होते छोटे छोटे, 8 साल 12 साल 14 साल के बच्चे होते, सुबह सुबह उठ के उनको वेद का पाठ रटना है। हाँ? पाठ सुबह सुबह करना है। और वो ना मुंह बनाते रहेंगे, नाश्ता कब मिलेगा? जैसे तैसे गुरु जी ने बोला है, कर लो। हाँ? तो वो आदत बन जाती है, बड़ा होके वो आदत वासना हो गई ना उसकी। हाँ? तो इसका हम फेवरेबली उपयोग कर सकते हैं अपने लिए, अपनी भलाई के लिए। हाँ? उसमें ये क्षमता है, कैपेसिटी देखिए उसकी, यूज इट ना। शुभ वासना का विकास करके यूज कीजिए उसका। शुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंति वासना सरिता पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीय शुभे पथि। डेवलप एडिक्शन, लत का विकास कीजिए, जितना आदत बनाना बनाइए। लेकिन अच्छी आदतें बना दीजिए, महान आदतें बनाइए। लेकिन इन आसुरी लोगों का क्या करें? ये जो आसुरी लोग है ना, उन लोगों ने ऐसी आदत बना ली। इसलिए भगवान बोलते हैं आसुरिम योनिमापन्ना। ये जो आसुरी लोग हैं, वो लोग ऐसा आदत बना लेते हैं कि ना, वो ना इस जन्म में जंजीरों में जकड़ जाते हैं। और ये जो वासना है फिर आगे चलता है, उनके सूक्ष्म शरीर के साथ आगे जाता है, अगले जन्म में वहां फिर ये वासना आता है। हाँ? इसलिए देखिए, मनुष्य तो वही है, सारे मनुष्य मनुष्य ही है। लेकिन कुछ मनुष्य आप देखेंगे
नेचुरली प्राकृतिक रूप से ना भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, अच्छे महान कामों के लिए आकर्षित हो जाते हैं। अब बताइए आप, इन सब जो चीज है, जो ये संसार में हो रहा है, बचपन से कोई स्वामी बनने चला जाता है, कोई घर छोड़ देता है, इतना वैराग्य हो जाता है, कोई संन्यास ले लेता है, ये सब आप इन सब चीजों को तर्क लगाकर कैसे समझे? बचपन से ही आध्यात्मिकता में रुचि है। क्यों? क्योंकि शुभ वासना का विकास किया पिछले जन्म में, पूर्व जन्मे ना। और ये हमने देखा था एक विशेष अध्याय में, हमको नहीं पता हमको याद नहीं रहता है? तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम। एक व्यक्ति सिर्फ पुण्य नहीं लेके आता, अपना पाप भी लेके आता है। हम अपनी वासनाओं को लेके आ रहे हैं। बृहदारण्य को उपनिषद बोलता है, तम विद्या कर्मणि समन्वरे भेदे पूर्व प्रज्ञा च। पूर्व प्रज्ञा यानी वासना। इसलिए ये जो ना अभागे लोग है, अभागे यानी आसुरी जो लोग है, आसुरिम योनिमापन्ना, वो ना जन्म लेते हैं, लेकिन कहा? तुच्छ गर्भ में। योनि यानी गर्भ। यहां पर किस चीज का प्रतीक है? ये बॉडी का, शरीर। तो ये लोग ना तुच्छ शरीर में जाते हैं, मूढ़ा लोग, और वहां बंध जाते हैं, जंजीरों में जकड़ जाते हैं, अपने सोच के कारण, अपने विचारों के कारण। मूढ़ा है, मोहित हो गए हैं। और सिर्फ एक जन्म में नहीं, जन्मनी जन्मनी, बार बार जन्म जन्म, बार बार बार। क्योंकि कर्म जो है ना, वो जिम्मेदार है वासना बनाने के लिए, और वासना जिम्मेदार है आगे का कर्म करने के लिए। तो आगे का कर्म जिम्मेदार हो जाता है आगे वासना बनाने के लिए। तो जन्म आफ्टर जन्म, वो ना और भी नीचे गिरते जाते, गिरते जाते, गिरते जाते। और जितना वो नीचे गिरते जाते आध्यात्मिक रूप से, उतना ही मैं उन लोगों से दूर होते जाता हूं। शरीर आध्यात्मिक रूप से दूर हो गया, शास्त्रों से दूर हो गया, साधु महात्माओं से बहुत बहुत दूर हो गया। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं, माम अप्राप्य एव। वो और दूर से दूर चले जाते हैं मुझसे। ये चांसेस बहुत कम हो जाता है कि वो धर्म में आए, आध्यात्मिकता में आए, बहुत कम होते जाता है, एकदम थोड़ा होते जाता है, रेयर हो जाता है। इसलिए अधमाम गतिम यान्ति, वो अधोगति को जाते रहते हैं, पाताल में चले जाते थे। पाताल से नीचे तो कुछ होता नहीं, वो सबसे नीचे है, पाताल में चले जाते। देखिए कितना दुख की बात है, कितना त्रासदी है। इसलिए ना शुरू में ही हमको अपने कर्म करने की स्वतंत्रता का उपयोग अच्छा कर लेना चाहिए। इसलिए ना शुरू में किसी भी आदत को ना बोलना आसान है। पहला ना बोलना बहुत आसान है, दूसरा ना बोलना बहुत कठिन है। इसलिए बोलते ना कि मत जाइए, नजदीक मत जाइए ऐसे चीजों का, दोस्ती भी मत रखिए, बातें भी मत कीजिए ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों को अपने से दूर रखिए जो कि धार्मिक नहीं है, जो सत्संग नहीं करते। नारद जी भक्ति सूत्र में बोलते हैं, सत्संग सर्वदा कार्य, दुसंग सर्वदा त्याज्य। ऐसे लोग दुसंग वाले आसुरी लोग हैं, इनका साथ कभी मत कीजिए, इनका संग कभी मत कीजिए। अगर करेंगे तो विनाश निश्चित है। हम सोचते हैं नहीं नहीं हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो तो आदत बन रहा है रोज। कब हम क्या एक्शन ले लेंगे, क्या कर लेंगे, हम नहीं बोल सकते हैं। और क्या पता, आजकल तो इसको भी जस्टिफाई कर दिया जाता है, कहीं पढ़िए बड़े बड़े आर्टिकल आ जाते हैं, रीडर डाइजेस्ट, अब ऐसी मैगजीन, और अच्छे अच्छे मैगजीन है, और वही नहीं बड़े बड़े लोग आते हैं, जो कि यहाँ पर यूथ आइकन बने हुए हैं, यहाँ पर लोगों के बीच में वो बहुत प्रसिद्ध है, लोग उनकी बात सुनते हैं। ऐसे लोग बैठेंगे टॉक शो में, वहां पर क्या बोलेंगे? थोड़ा शराब पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है। अरे ऐसे ही इतना हालत खराब है, शराब पी पी के लोगों के घर बर्बाद हो गए, और तुम शुरुआत करा रहे हो लोगों को ये बोलकर कि थोड़ा शराब पीना अच्छा है।
नहीं नहीं, समाज में मिलने जुलना होता है ना, लोग जाते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, थोड़ा ले लिया कोई बात नहीं, पार्टी उटी में। कृष्ण भगवान बोलते नथिंग डूइंग, शुरू से ही इन सब चीजों से दूर रहो। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, ये अस्पताल वाले लिखते हैं, सरकार ने बहुत इसको प्रचार प्रसार किया, सरकार ने हर जगह लिखवा दिया, दीवार दीवार पर क्या, हॉस्पिटल में भी लिखा मिलेगा आपको, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से अच्छा रोकथाम है। हाँ, इलाज करना कठिन हो जाता है, पहले ही रोक लीजिए इसको। हाँ, 21 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम् त्रिविधं नरकस्येदं त्रिविधम् द्वारं नाशनमात्मनः द्वारं नाशमनात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्माते तदत्रयं त्यजेत्। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अब कृष्ण भगवान ये जो एंटायर आसुरी संपद है ना, जितने भी बताएं अभी तक, उसको ना कंडेंस कर दे रहे हैं 3 बेसिक प्रॉब्लम में, कंडेंसिंग कर दे रहे हैं। अगर एक मनुष्य ये 3 मूलभूत समस्या को इंटेलिजेंटली, बहुत बुद्धिमता के साथ अगर हैंडल कर लेना, तो वह बच जाएगा। तो ये 3 फंडामेंटल जो आदतें हैं, जो वासनाएं हैं, जो लक्षण है, जो ट्रेड्स है, वो क्या है? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, ये द्वार है, हाईवे है, रोड है, जल्दी जल्दी नरक में जाने का। नरक में जाने का रास्ता है। पूछते हैं ना लोग, स्वामी जी नरक जाने का रास्ता कहाँ है, स्वर्ग जाने का रास्ता कहाँ है? ये नरक जाने का रास्ता है। और श्रेयस, अच्छा मार्ग लेना है, वो भी है। स्वर्ग का रास्ता भी है। तो भगवान यहाँ नरक का रास्ता बता दे रहे हैं, ताकि हम लोग उसमें ना जाए। द्वारम यानी गेटवे, द्वार, या फिर रोड बोलिए, मार्ग, नरक का मार्ग। नरक सचमुच में कहीं है या नहीं है, उसके बारे में चिंता मत कीजिए। भगवान यहां पर नरक का डेफिनेशन क्या दे रहे हैं? नरक वो है जो हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा पैदा करे, या फिर ऐसी चीजें जो एक व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से नीचे ले जाए, वो नरक है। इसलिए कृष्ण भगवान नरक का डेफिनेशन क्या देते हैं? आत्मना नासना, नासना। जो ना एक व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से नष्ट कर देता है, वो मार्ग को बंद कर देता है, वो जो द्वार है उसको ताला लगा देता है उसमें। आत्मना नासनम, डिस्ट्रॉय कर देता है आध्यात्मिक रूप से। और ये 3 चीजें क्या है? 3 बेसिक चीज, वो क्या है? काम, क्रोध और लोभ। काम यानी कामना, क्रोध यानी बहुत क्रोध आना। लोभ का 2 अर्थ, एक तो है लोभ, और दूसरा है कंजूसी। कंजूसी, दूसरों के साथ हम कोई चीजें शेयर नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत है, रिसोर्सेस है, संसाधन है, हम दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते। तो ये जो आदत है ना, नॉन शेयरिंग आदत, ये जो कंजूसी है, ये भी लोभ है। लोभ के कारण तो एक व्यक्ति शेयर नहीं करना चाहता ना, दोनों एक ही चीज है। लोभ में हम अपने लिए जमा करते जाते हैं, दूसरों को देते नहीं, वही कंजूसी है। हम ही सब रखना चाहते हैं अपने पास। इसलिए ये 3 मार्ग है नरक में जाने का। इसलिए अर्जुन, तुम क्या करो? तस्मात एतत् त्रयम त्यजेत। अर्जुन, सीखो कैसे इन 3 चीजों को छोड़ देना है। ये 3 मार्ग पर कभी भी मत जाओ। तो इसका क्या अर्थ है? काम, क्रोध, लोभ को छोड़ दो।
और कृष्ण भगवान जब बोलते हैं ना काम को छोड़ दो, हमको बहुत यहां पर सावधान हो जाना चाहिए, केयरफुली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ना शास्त्र खुद ही बोलते हैं कि पूरी तरह से कामनाओं को छोड़ना संभव नहीं है और जरूरी भी नहीं। हम यहाँ पर पूरी तरह से फिजिकल रेनंसिएशन की बात नहीं कर रहे कि आप कामना को पूरी तरह से त्याग देंगे, ये संभव नहीं है और जरूरी भी नहीं है। तो क्या अर्थ है काम त्याग का? क्या अर्थ है काम त्याग? यानी हम अपने कामनाओं को इतना परिष्कृत कर दे, इतना सूक्ष्म कर दे, इतना रिफाइन कर दे, इतना ट्रांसम्यूटेशन कर दे, या उसमें इतना गुणवत्ता ले आए, क्वालिटेटिव चेंज करना। हमारी जो कामनाएं हैं उसमें उसकी क्वालिटी क्या है? हाँ? ये जितने भी हमारा तामसिक कामनाएं हैं ना, उसको पहले हमको राजसिक कामना में बदलना चाहिए। याद रखिए, आपको गीता के क्लास में आने के लिए क्या चाहिए? कामना, मन में कामना होना चाहिए, क्लास में जाना है, गीता सीखना है। और अगर हम यहां बोल रहे हैं सभी कामनाओं का त्याग कर दीजिए, तो अगले क्लास से तो आप लोग आएंगे नहीं, सब अद्वैतीन हो जाएंगे, सब अद्वैत में स्थित हो गए कोई भी नहीं रहेगा यहां पर गूगल मीट में। नहीं स्वामी जी, आपने बोला था कामना का त्याग कर दीजिए, हमने ना क्लास अटेंड करने के कामना को भी त्याग कर दिया। हाँ? देखिए, हमको यहां समझना चाहिए, तामसिक कामनाओं को राजसिक कामना में बदल दी। तामसिक कामना से आप क्या समझते हैं? कोई भी वो कामना जो इलीगल, लीगल नहीं है, कानूनी तौर पर सही नहीं है, और शास्त्रों में भी सही नहीं बोला गया, जो इमोरल है, अनैतिक है, जो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता, वो आपको आध्यात्मिक रूप से नीचे ले जाएगा, ये सारा तामसिक कर्म है। हाँ, दूसरे लोगों को नष्ट कर देना, दूसरे लोगों को चीट करना, भ्रष्टाचार करना, ये सब तामसिक कर्म है, इसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। हाँ? और राजसिक कर्म क्या है? देखिए, यही सिद्धांत को आप अप्लाई कीजिए कहां पर? धार्मिक कर्म कीजिए, धार्मिक, नैतिक, लेजिटिमेट डिजायर, वो है भौतिक डिजायर, भोग करने की इच्छा है, हमको जीवन का आनंद मिलेगा, हम मनोरंजन कर सकते हैं। जैसे अर्थ काम का कामना है हमको, अर्थ और काम हमको यहां प्राप्त करना है। अर्थ काम यानी मनी एंड एंटरटेनमेंट, पैसा, धन और मनोरंजन, हम इसका इच्छा कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक रूप से कीजिए, किसी को चीट नहीं करना है, हाँ? किसी को परेशान करके नहीं करना है, किसी से भ्रष्टाचार के करके नहीं करना है, मेहनत करके कीजिए। अगर ऐसा हम करते ना, इसको बोलेंगे राजसिक कामना है। यानी कि आप अच्छे तरीके से अपने चीजों को उपलब्ध कर रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं, अच्छे खाने का, अच्छे गाने का, अच्छा स्पर्श का, ये सारी चीजें हैं। अपनी कामनाओं को पूर्ण कीजिए। एक व्यक्ति थॉरली अपना जीवन को एंजॉय करना चाहता है, लेकिन वहां पर क्या है? देयर इज नो स्कोप फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक विकास की कोई आशा ही नहीं। भौतिक रूप से सब बड़ा अच्छा होगा, बड़े बड़े घर होंगे, गाड़ियां होंगी, पैसे होंगे, एंजॉय लाइफ, एंजॉय वर्ल्डली डिजायर, जितनी भी ये भोग है इसको मजा लीजिए। वो किसी एक भी व्यक्ति को ना हानि नहीं पहुंचाता, दूसरों को नुकसान वो नहीं पहुंचाता, लेकिन समस्या क्या है? वो धर्म और मोक्ष के लिए काम नहीं कर रहा। इसलिए राजसिक कामना जो है, वो कामना है जो हमको आध्यात्मिक रूप से नीचे नहीं ले जाएगा, लेकिन ना आध्यात्मिक रूप से हमारे जीवन में ठहराव ला, एक ठहराव आ। लेकिन वो तामसिक कर्म से तो अच्छा है ना। हम यहाँ पर डांस का, संगीत का, नृत्य का मजा लेना चाहते हैं, मनोरंजन का मजा लेना चाहते हैं, धार्मिक रूप से लीजिए। ये कोई इमोरल नहीं है, ये अनैतिक नहीं है, ये इलीगल नहीं है, लेकिन ना आप पूरा जीवन इसमें मत लगाइए। निश्चित रूप से ये कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है, धार्मिक ही है, लेकिन समस्या क्या है? अगर एक व्यक्ति पूरा जीवन डांस, ड्रामा, म्यूजिक इसी में लगा देगा तो गीता कब पढ़ेगा?
अपने उच्च लक्ष्य के लिए कोशिश कब करेगा? इसलिए ये जो राजसिक कामना है ना, वो तामसिक कामना से तो अच्छा है। इसलिए पहले हमको ये तामसिक कामनाओं को राजसिक कामना में बदलना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट चेंज क्या है? नेक्स्ट चेंज ये है कि राजसिक कामनाओं को सात्विक कामना में बदल दीजिए, जिसमें धीरे धीरे करके हमारी जो अर्थ काम वाली जो कामनाएं है ना, वो कम होते जाती है। उसकी जगह पर हमारा धर्म मोक्ष वाली जो कामना है ना, वो हावी होने लगती है, ज्यादा प्रधान होने लगती है हमारे जीवन में। हमको अब इच्छा हो गई है हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, ये भी तो एक कामना है ना। ये कामना सात्विक कामना में आएगी। मुझे गुरु चाहिए, ये भी एक कामना है ना, ये सात्विक कामना में आएगी। मुझे अच्छा शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर, ताकि ना मैं शास्त्रों का अध्ययन कर सकूं। तो ये जो कामना है स्वस्थ शरीर का, ये सात्विक कामना है। उपनिषद में तो हम लोग शांति पाठ पढ़ते हैं, शुरू में भी ये सब आता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। शरीरम में विचर्षणम जिह्वा में मधुमत्तम। हे भगवान, मुझे स्वस्थ शरीर दीजिए ताकि मैं ये उपनिषद का अध्ययन बिना रुके कर सकूं। कोई चीज स्वस्थ हो ना हो, मेरा कान स्वस्थ देना भगवान। क्यों? ताकि मैं शास्त्रों को सुन सकूं। किस लिए? चित्त शुद्धि, गुरु प्राप्ति, श्रवण प्राप्ति, मनन प्राप्ति, निधिध्यासन प्राप्ति। ये सारी भी तो कामना है ना, लेकिन सात्विक कामना है। तो अब अपने तामसिक कामनाओं को राजसिक कामना में कन्वर्ट कर दीजिए, और बाद में जाकर अपने राजसिक कामनाओं को सात्विक कामना में कन्वर्ट कर दीजिए। और याद रखिए, ये तीनों जो कामनाएं हैं ना, वो बंधन ही है। क्योंकि अगर ये पूरी नहीं होती तो हम बहुत गुस्सा हो जाएंगे। हमारी कामना में जो भी बाधा बनेगा, हम गुस्सा हो जाएंगे ना। 5 बजे कोई गेस्ट आ गया, और वो भी हमारे ससुराल से। देखिए कितना डिफिकल्ट है मैनेज करना। ससुराल से आया हुआ व्यक्ति, उसको आप कुछ बोल भी नहीं सकते, नहीं तो घर में खाना नहीं मिलने वाला है। आपका मन क्लास में, अरे गीता का क्लास है, सुबह सुबह 7 बजे आ गया, क्या करें, वो ना भी नहीं बोल सकते। तो आप परेशान हो जाएंगे। तो सात्विक कर्म भी क्या, कामना भी क्या है, हमने 14वें अध्याय में देखा था, वो हमको बांधता है। वो भी एक बांधना है, लेकिन आत्मज्ञान से चला जाएगा। सात्विक कामनाओं को हमको कन्वर्ट करना है। कैसी कामनाओं में? नहीं बांधने वाली कामना में। सात्विक कामना चलते रहेगी, लेकिन ना वो क्या बन जाएगी? प्रेफरेंस बन जाएगी। नहीं बांधने वाला कामना बन जाएगा, वो हमको बांधेगी नहीं। क्यों? अब हमारे जीवन में ना जीवन प्रेफरेंस वाला हो गया। जबरदस्ती कोई चीज हमको चाहिए भी है। प्रेफरेंस है कि आज दोपहर में हमको डोसा इडली मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन क्या करें, फर्मेंट ही नहीं हुआ। जो रात को हमने भिगो कर इतना पीसा था, फर्मेंट ही नहीं हुआ। क्या कर, कोई बात नहीं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला भी तो ठीक। मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, नहीं मिलता कोई बात नहीं, तब भी अच्छा ही है। अंदर से आत्मज्ञान है, अंदर से खुशी मिल रही है, तो बाहर की खुशी की इतनी जरूरत नहीं है। मिल जाए तो बोनस है, इट इज ए बोनस। तो इस प्रकार से कन्वर्ट करना है, वो सात्विक कर्म कामनाओं को भी ना कन्वर्ट करना है। नहीं बांधने वाला, नॉन बाइंडिंग धार्मिक डिजायर। और नॉन बाइंडिंग धार्मिक डिजायर्स जो होती है ना, इट इज एज गुड एज नो डिजायर। वो ऐसे ही है जैसे आपकी कामना ही नहीं रही। अब कामना समाप्त, प्रेफरेंस बना दिया तो कामना समाप्त। जूना अखाड़ा के स्वामी अवधेशानंद गिरि जी बड़े सुंदर तरीके से इसको अपने प्रवचन में हिंदी में बोलते थे। वो बोलते हैं, हम सन्यासी लोगों के यहाँ कोई आ जाता है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं, और उसको बोलते हैं आ गए तो वेलकम, और जब चले जाता है तो बोलते हैं तब भी खुश है, क्योंकि चले गए तो भीड़ कम। बड़े सुंदर तरीके से वो बोलते थे, हमको याद रह गया वो बात। हमने सुना था बहुत पहले। चलिए आज यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।